हेलो। देखिए, आज हम आपको विस्कोसिटी वाले चैप्टर में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अभी देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र है Vt बराबर 2/9 r स्क्वायर रो माइनस रो इंटू जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र है और इसमें r को कहते हैं रेडियस ऑफ द ड्राफ्ट और गामा कहलाता है डेंसिटी ऑफ द ड्राफ्ट। रो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एन बराबर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए, इसी टर्मिनल जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र लिखा है, इसका डेरिवेशन करना है। हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको अच्छी तरीके से बता सकें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको सीख दे सके। देखिए, ये हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र, देख लिया, 2r स्क्वायर गामा माइनस रो जी 9n Vt। बच्चों देखिए, हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये डेरिवेशन अभी आपको बताएंगे करके, डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन अभी हम इसका करेंगे। आप देखिए, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ड्राफ्ट, गामा डेंसिटी ऑफ द ड्राफ्ट, और रो जो है ये भी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब एयर की, और जी जिसमें ये ड्राफ्ट गमन करता है उसकी डेंसिटी है रो, एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे सब बातें, आज हम फिर आपको दोहरा रहे हैं। इसका हमें डेरिवेशन करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। पिछले हमने कई बार बता चुके हैं आपको, एक अपथ्रस्ट, जब कोई पानी की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? अगर वो दो बल कार्य करते हैं, इसके कारण उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ पाती है। नीचे आते आते वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से, जैसे ये कोई ड्रॉप है पानी की बूंद से ऊपर जब नीचे गिरेगी तो नीचे वायुमंडल का घर्षण लगेगा, जो कि ऊपर उछालने का प्रयास करेगा। वायुमंडल जब कोई चीज़ नीचे आएगी, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। जब फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक मतलब जितना फोर्स से आ रही है, जितना फोर्स लगाकर वो डाउनवर्ड गिर रही है पानी की बूंद, तो उतना जब हम फ्रिक्शन लगेगा तो उसमें उसका पावर यानी शक्ति कम हो जाएगी। तो वही को ड्राइव करना है। अब देखिए, इसमें क्या क्या है, जब लिक्विड की बूंद नीचे गिरती है तो उसमें कौन कौन फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है अपथ्रस्ट, और दूसरा कहता है विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट को हम डिनोट करते हैं U से और विस्कस फोर्स को डिनोट करते हैं FB से, ठीक। अब थ्रस्ट जो होता है उसका सूत्र होता है V रो G। अब थ्रस्ट ये जो लिखा हुआ है V रो G, V जी वॉल्यूम ऑफ दी, किसका वॉल्यूम, स्फीयर का, और रो क्या है, उसकी डेंसिटी है, और G है ग्रेविटेशनल। और FV क्या निकालेंगे कैसे, अभी हम पिछले दिन निकाल चुके थे स्टोक्स लॉ में, 6 पाई NRB, ठीक है। 6 पाई N कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज रेडियस ऑफ दी स्फीयर, एंड V इज ए टर्मिनल वेलोसिटी या वेलोसिटी कह लीजिए, जो जिस भी से नीचे गिर रहा है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये स्फीयर का है, ये कोई स्फीयर है, छोटा सा बना दें, ये स्फीयर है। तो इस पर जब नीचे गिरेगा तो इसमें W वेट होगा, ये अपने भार से नीचे गिरेगा, जितना इसका भार है उतना। इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे, एक तो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, और इसके बाद दूसरा है FB विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। दो बल कार्य करेंगे ऊपर, एक तो विस्कस फोर्स, और जब ये हमारी वेलोसिटी इसकी 0 होगी, यानी U बराबर 0 होगी, करने मतलब इसके अगर स्थिर अवस्था में V बराबर 0, तो इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, केवल अपथ्रस्ट वाला, कोई बल नहीं कार्य करेगा, दोनों बल के 0 हो जाएंगे। यहाँ पर V का मान जब 0 रखेंगे तो इसका विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, 0। विस्कस फोर्स बराबर 0।
जब ऊपर से 0 और जैसे ही छोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, ये वस्तु नीचे आएगी। तो नीचे आने में क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको नीचे आ रही कोई वस्तु, ये देखिए एटमॉस्फेयर है, मतलब जो हमारा वातावरण है उसके अंदर ऊपर से जब बरसात में पानी की बूंद नीचे गिरती है तो जब यहाँ नीचे गिरेगी तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगी, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वो गिरेगी तब क्या होगा, यानी इस पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये W बड़ा है, इसके बाद दो फोर्स, जब वेलोसिटी होगी तो अपथ्रस्ट ये लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा और अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर, और इसके बाद में ये विस्कस फोर्स लगेगा FV। लेकिन W ज़्यादा है, यानी इसका वेट ज़्यादा है तो नीचे तरफ चलेगी, यानी इसका वेट कैसे है, ज़्यादा, W इज़ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, दोनों है। तो फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, नेट फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड। जब ये कोई वस्तु नीचे गिरेगी स्टार्टिंग में, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब लगेगा विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स में V लिखा है, V बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब जब विस्कस फोर्स लगेगा तो अपोजिट उठाने का को प्रयास करेगा, इसकी वेलोसिटी को रोकने का, थोड़ा कम करने का प्रयास, यानी उसका वेलोसिटी तो स्पीड तो चलेगी, तेज़ी से चलेगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम करेगा, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, पहले इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। अब लेकिन स्पीड बढ़ती रहेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी स्पीड क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। और जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करेगी उतना इसका विस्कस फोर्स लगेगा, यानी घर्षण लगेगा, इस फ्रिक्शन लगेगा जितनी ज़्यादा। अंत में जब यहाँ पर पहुँचेगी कोई चीज़, जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यानी W और ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट और ये लगेगा ऊपर विस्कस फोर्स, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी W के बराबर वेट, जितना इसका वेट है उसके बराबर अगर अपथ्रस्ट प्लस FV हो जाएगा, जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तैसे जैसे इसका विस्कस फोर्स भी बढ़ता रहेगा। जब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों का इसके W यानी इसके वेट के बराबर हो जाएंगे तो ये पानी की बूंद की वेलोसिटी तो रहेगी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसके ऊपर जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा, पानी की बूंद की स्पीड तो चलती रहेगी, स्पीड बनी रहेगी, स्पीड यानी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को दिस कांस्टेंट वेलोसिटी is called terminal velocity, terminal velocity। इसी टर्मिनल वेलोसिटी के आधार पर पानी की बूंद पृथ्वी पर आती है। अब देखिए इसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, मतलब इसमें एक्सेलरेशन तो होता नहीं, वो ये अपथ्रस्ट और उसका वेट, जो अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों मिलाकर उसके वेट के बराबर हो जाती है, तो ये दोनों की बूंदें जो है टंगी हुई नीचे आती है। ऐसे हवाई जहाज देखिए पैराशूट से आदमी कूदता है तो वही पानी की बूंद वाला फार्मूला, अब टर्मिनल वेलोसिटी जब लगती है तब वो धीरे धीरे नीचे तक आदमी ऊपर से चला, जितने अपथ्रस्ट होगा और वेट जब बराबर होंगे, लेकिन थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी चलती रहेगी,
जितना वेलोसिटी होगी, अगर अधिक तेज़ वेलोसिटी चलता है वेलोसिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लग जाते हैं, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, यानी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लगता है। किधर लगता है? फ्रिक्शन लगता है इधर। फ्रिक्शन को ही कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। अब टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में समझ गए। ऊपर से पानी की बूंद गिरी, कोई ड्रॉप गिरा, एयर कंडीशन में तो क्या होता है, एयर जो है तो ये फ्रिक्शन होती है, ऊपर तक बैक साइड में फ्रिक्शन लगाएगा और उसका अपथ्रस्ट भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा। तो वेलोसिटी जैसे इंक्रीज करेगी, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों बढ़ते रहेंगे। जब दोनों बैलेंस में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएंगे, ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों संतुलन अवस्था में हो जाएंगे। जब संतुलन अवस्था हो जाएंगे तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के आधार पर पृथ्वी पर पानी की बूंद आ जाएगी, इसी को टर्मिनल। अब इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे देखिए। हम देखिए बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे आपको। W माने वेट बराबर होता है अपथ्रस्ट प्लस FV विस्कस फोर्स। तो W क्या है? वेट है। वेट। और अब ये क्या है? अपथ्रस्ट। अभी हम पीछे बता भी चुके थे अपथ्रस्ट। FV क्या है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ये फ्रिक्शन से जो ऊपर चलेगा विस्कस फोर्स। और अपथ्रस्ट वेट का सूत्र क्या होता है? mg, जानते हो। और अपथ्रस्ट के क्या होता है? u यानी b रो g। क्योंकि ये हमारी पानी की बूंद जितना वो हटाती है, उसी पानी की बूंद की जो होती है वो डेंसिटी है ये। और विस्कस फोर्स क्या होता है? 6 पाई NRV। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। अब सूत्र में मान रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। इसमें W का मान, U का मान, F का मान, तीनों मान रख के संतुलन करके आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बिगाड़ दें। अब देखिए mg जो होता है, m क्या होता है? v इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ये रो है। अपथ्रस्ट में हम ये डालेंगे, ये रो, ये वाला गामा का चिन्ह लगा है क्योंकि अलग अलग डेंसिटी, ये इसका डेंसिटी कुछ और होगी जो हमारी पानी की बूंद है, और ये हमारी वातावरण की यानी जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या, इसको रो माना, और इसको लिख देंगे mg इक्वेशन। ठीक है। इसमें मान रख देंगे अब सूत्र में, बस लग जाएगा सवाल, कैलकुलेशन कर लीजिए उत्तर आ जाएगा। इसमें मान रख देंगे, क्या होगा? W का मान कितना है? W बराबर mg है, mg का मान है v गामा g बराबर, और अपथ्रस्ट कितना लग रहा है? अपथ्रस्ट लग रहा है v रो g। ठीक। प्लस विस्कस फोर्स कितना है? प्लस 6 पाई NRVT, यही विस्कस फोर्स है। सही समझ में आया? अब इसको संतुलन कर देंगे, यानी 6 पाई NRVT बराबर v गामा g माइनस v रो g। ठीक। अब हम ऊपर बिगाड़ रहे हैं, इधर लिख दें। इसके बाद में 6 पाई NRVT, 6 पाई NRVT बराबर, इसमें कामन ले लें हम। कामन क्या आएगा? v यानी गामा माइनस रो इंटू जी, ये निकलेगा। कामन ले लिया हमने इसमें। ठीक है। अब हम निकाल लेंगे 6 पाई, विस्कस फोर्स का मान निकाल लेंगे, यानी VT बराबर v गामा माइनस रो इंटू जी अपान 6 पाई NR BT यहाँ आ गया। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इधर ले जाएँ, इधर बिगाड़ दें हम आपको।
अब देखिए विस्कस फोर्स बराबर वी टी बराबर बी गामा माइनस रो जी अपान 6 पाई एन आर। ठीक, अब बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो वी टी बराबर लिख देंगे वॉल्यूम स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वी का मान रख दिया हमने, इंटू गामा माइनस रो इंटू जी अपान 6 पाई एन आर। ठीक, अब आर से आर क्यूब हट जाएगा, यानी 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब आर से आर पावर कम हो जाएगी, यानी वी टी बराबर टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 2/9 पाई से पाई कैंसिल हो गए। ठीक है, 2/n आर वी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर गामा माइनस रो जी, ये आएगा आंसर। देखिए प्रूफ कर दिया हमने इसको, ड्राइव कर दिया 2/9n आर स्क्वायर गामा माइनस गामा रो इंटू जी। ठीक है, ये विस्कस, ये क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र। टर्मिनल वेलोसिटी सूत्र कौन सा बना है, इधर लिख दें फिर एक बार, वी टी बराबर 2/9n आर स्क्वायर गामा माइनस रो इंटू जी, ये। और टर्मिनल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए हमने आपको अच्छे ढंग से इसका टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ठीक, अगला वीडियो इसके कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स कल बताएंगे। अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल, तब तक के लिए आप